सोचो और अमीर बनो, नेपोलियन हिल द्वारा लिखित और 1937 में प्रकाशित एक क्लासिक पुस्तक है जो व्यक्तिगत विकास और आत्म सहायता के क्षेत्र में एक अमूल्य कृति मानी जाती है। हिल ने 25 वर्षों से अधिक समय तक अपने समय के सबसे सफल लोगों जैसे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन का अध्ययन किया। इन अध्ययनों के आधार पर उन्होंने 15 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का एक शक्तिशाली मार्गदर्शन तैयार किया जो सफलता और धन प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। हिल के सिद्धांतों में विचारों की शक्ति, इच्छाओं का महत्व, विश्वास, आत्म सुझाव, विशेष ज्ञान, रचनात्मक कल्पना, संगठित योजना, निर्णय लेने की क्षमता, दृढ़ता, मास्टरमाइंड, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, अवचेतन मन, मस्तिष्क, छठी इंद्रिय और डर पर विजय शामिल हैं। प्रत्येक अध्याय में इन सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही व्यवहारिक सलाह, प्रेरणादायक उदाहरण और लागू करने योग्य रणनीतियां भी दी गई हैं। सोचो और अमीर बनो केवल धन अर्जित करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके मानसिकता को बदलने और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में है जिसे आप अपने मन में ठान लें। हिल की अंतर्दृष्टियां आज भी लाखों लोगों को अपने सपनों का पीछा करने और आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन में महानता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। चैप्टर 1 विचार वस्तुएं हैं। प्रिय पाठक, मैं चाहता हूं कि आप समझें कि मनुष्य जो कुछ भी बनाता या प्राप्त करता है वो एक विचार से शुरू होता है। जब विचारों को एक निश्चित उद्देश्य, दृढ़ता और उन्हें संपत्ति या किसी अन्य लक्ष्य में अनुवाद करने की तीव्र इच्छा के साथ जोड़ा जाता है तो वे शक्तिशाली हो जाते हैं। ये पुस्तक सफलता के नियम और उसके व्यवहारिक अनुप्रयोग के बारे में है। मैंने सफल पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि इकट्ठा करने में 25 से अधिक वर्षों का समय बिताया है और मुझे विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ वर्णित सिद्धांतों को लागू करके सफलता प्राप्त कर सकता है। शुरू करने के लिए आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपके विचार आपकी उपलब्धियों के बीज हैं। एक निरंतर और केंद्रित विचार घटनाओं की एक श्रृंखला को प्रेरित कर सकता है जो अंततः ठोस सफलता में अनुवादित हो जाती है। विचार ऊर्जा हैं जिन्हें काम, योजना और दृढ़ता के माध्यम से भौतिक वास्तविकताओं में बदला जा सकता है। ये परिवर्तन प्रक्रिया रातों रात नहीं होती है, इसमें समय और सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। हेनरी फोर्ड पर विचार करें, जिन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां ऑटोमोबाइल एक लग्जरी नहीं थे, बल्कि सभी के लिए सुलभ आवश्यकता थे। उनकी प्रारंभिक सोच केवल उनके मन में एक दृष्टि थी, लेकिन उनकी दृढ़ता और सावधानीपूर्वक योजना ने उन्हें इतिहास के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्यों में से एक बनाने के लिए प्रेरित किया। फोर्ड ने प्रारंभिक बाधाओं और आलोचनाओं को हतोत्साहित नहीं होने दिया। उनकी यह मान्यता कि वह इसे हासिल कर सकते हैं वह थी जिसने उनके विचार को वास्तविकता में बदल दिया। इसके अलावा ये समझना आवश्यक है कि आपके विचार आपके परिवेश और जिन लोगों के साथ आप खुद को घेरते हैं उनसे प्रभावित होते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपको बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। नकारात्मक विचार और संदेह आपके प्रयासों को शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पोषित करने वाले सकारात्मक वातावरण और आशावादी मानसिकता को विकसित करें। सारांश में, प्रत्येक मानव उपलब्धि एक विचार से शुरू होती है। जब एक जलती हुई इच्छा, संगठित योजना और अटूट दृढ़ता के साथ संयुक्त होता है तो विचार एक शक्तिशाली शक्ति बन जाता है जो दुनिया को बदल सकता है। ये पुस्तक आपके विचारों को संपत्ति और सफलता में बदलने के लिए आवश्यक सिद्धांतों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेगी। ये प्रदर्शित करती है कि वास्तव में विचार वस्तुएं हैं। चैप्टर 2 इच्छा। सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है। इसे अपने मन में लगातार बनाए रखें। कमजोर इच्छाएं कमजोर परिणाम लाती हैं, इसलिए महान चीजों को प्राप्त करने के लिए आपके पास एक जलती हुई इच्छा होनी चाहिए जो आपको प्रेरित करे। उदाहरण के लिए, एडिसन ने एक ऐसी लाइट बल्ब बनाने की इच्छा की जो दुनिया को बदल सके, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने विफलता को एक विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया। स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि आप क्या चाहते हैं, अपने आप पर विश्वास रखें और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आधे रास्ते पर होंगे। इच्छा प्रत्येक महत्वपूर्ण क्रिया के पीछे प्रेरक शक्ति है। बिना एक मजबूत और परिभाषित इच्छा के कठिनाई के पहले संकेत पर हार मान लेना आसान है। एक अस्पष्ट या सतही इच्छा सफलता के मार्ग पर आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको किसी चीज को इतनी तीव्रता से चाहना चाहिए कि यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, भले ही चीजें कठिन हो जाएं। एंड्रू कार्नेगी अपने समय के सबसे धनी पुरुषों में से एक इस सच्चाई का उदाहरण थे। सफलता प्राप्त करने की उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने उन्हें स्कॉटलैंड में अपना घर छोड़ने और अमेरिका में प्रवास करने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने एक कारखाने में मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी स्थिति में सुधार करने की जलती हुई इच्छा ने उन्हें लगातार सीखने, अवसरों की तलाश करने और गणनात्मक जोखिम लेने के लिए प्रेरित किया। अंततः वे इतिहास के सबसे सफल औद्योगिकपतियों में से एक बन गए। यह महत्वपूर्ण है कि आपकी इच्छा एक स्पष्ट दृष्टि के साथ समर्थित हो कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। ये कहना पर्याप्त नहीं है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। आपको विस्तार से कल्पना करनी होगी कि जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो आपका जीवन कैसा होगा।
आप कैसा महसूस करेंगे, आप कहाँ रहेंगे, आप रोज क्या करेंगे। इस दृष्टि की स्पष्टता आपकी इच्छा को मजबूत करेगी और आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखेगी। इसके अलावा आपकी इच्छा को एक बड़े उद्देश्य के साथ संरेखित होना चाहिए जो स्वयं से परे हो। जब आपका लक्ष्य न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाता है तो यह एक महान कारण बन जाता है जो आपको दृढ़ रहने के लिए अतिरिक्त प्रेरणा देता है। इतिहास के कई सबसे सफल लोगों ने एक ऐसा उद्देश्य पाया है जो व्यक्तिगत संपत्ति से परे है, और यह उद्देश्य वो ईंधन रहा है जिसने उन्हें महान ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। सारांश में, इच्छा सफलता के इंजन को प्रज्वलित करने वाली चिंगारी है। एक जलती हुई, स्पष्ट और उद्देश्य युक्त संरेखित इच्छा आपको किसी भी बाधा को दूर करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि आप क्या चाहते हैं, अपनी सफलता की कल्पना करें और अपनी इच्छाओं को अपने सपनों को वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। चैप्टर 3, विश्वास। विश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसे आत्म सुझाव के माध्यम से प्रेरित किया जा सकता है। विश्वास सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें साधारण वैज्ञानिक तरीकों से विश्लेषित नहीं किया जा सकता है। विश्वास उन चीजों की प्रतीति है जिनकी आशा की जाती है, उन चीजों का प्रमाण जिनका नहीं देखा जाता है। यदि आप अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास आपके कार्यों और आपकी सफलता में प्रकट होगा। विश्वास न केवल एक अंधविश्वास या निष्क्रिय आशा है, यह एक गहरी दृढ़ता और आंतरिक निश्चितता है कि आप वो प्राप्त कर सकते हैं और करेंगे जो आप करने का संकल्प करते हैं। यह निश्चितता आत्म सुझाव से उत्पन्न होती है, अपने आप को बार बार सकारात्मक पुष्टि करने का कार्य जब तक कि वे आपके अवचेतन का हिस्सा नहीं बन जाती। ऐसा करने से आप अपने मन को इन सत्यों को स्वीकार करने और उनके लिए काम करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। महात्मा गांधी की कहानी पर विचार करें, जिन्होंने अटूट विश्वास के साथ भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अहिंसा का नेतृत्व किया। एक शक्तिशाली साम्राज्य और क्रूर प्रतिरोध का सामना करने के बावजूद सत्य और न्याय की शक्ति में गांधी का विश्वास कभी कम नहीं हुआ। उनके विश्वास ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। इस विश्वास को विकसित करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन से किसी भी संदेह और डर को खत्म करना होगा। नकारात्मक विचार जहर की तरह काम करते हैं जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और निर्णायक रूप से कार्य करने की आपकी क्षमता को नष्ट कर देते हैं। इन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक पुष्टि के साथ बदलें जो आपकी क्षमताओं में आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। इन पुष्टि को रोजाना दोहराएं जब तक कि वे आपकी आंतरिक सच्चाई नहीं बन जाती। इसके अलावा विश्वास क्रिया के माध्यम से मजबूत होता है। अपने लक्ष्य की दिशा में हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। क्रिया परिणाम उत्पन्न करती है और ये परिणाम आपके विश्वास को मजबूत करते हैं, जिससे वृद्धि और सफलता का एक सकारात्मक चक्र बनता है। पूरी तरह से आत्मविश्वास महसूस करने की प्रतीक्षा न करें, विश्वास के साथ कार्य करें और आप देखेंगे कि प्रत्येक उपलब्धि के साथ आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। सारांश में, विश्वास सफलता का एक मौलिक स्तंभ है। आत्म सुझाव, नकारात्मक विचारों को खत्म करने और निरंतर क्रिया के माध्यम से आप अपनी क्षमताओं में एक अटूट विश्वास विकसित कर सकते हैं। यह विश्वास आपको किसी भी बाधा को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शक्ति और दृढ़ता देगा। चैप्टर 4, आत्म सुझाव। आत्म सुझाव वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने अवचेतन को प्रभावित कर सकता है। यह आपकी मन को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरने की तकनीक है। सकारात्मक पुष्टि को रोजाना दोहराकर आप अपने मन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि आप अपने द्वारा निर्धारित किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी क्षमता में विश्वास कर सकें। इस प्रक्रिया में समय और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने का एक शक्तिशाली उपकरण है। आत्म सुझाव काम करता है क्योंकि आपका अवचेतन मन सत्य और असत्य के बीच भेद नहीं करता, यह वो स्वीकार करता है जो आप इसे पर्याप्त आवृत्ति और दृढ़ता के साथ दोहराते हैं। इसका मतलब है कि आप सकारात्मक पुष्टि की सचेत पुनरावृत्ति के माध्यम से अपनी मान्यताओं और इसलिए अपने कार्यों और परिणामों को आकार दे सकते हैं। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के मामले पर विचार करें, जिन्होंने दुनिया के सबसे सफल बॉडी बिल्डरों में से एक बनने के लिए आत्म सुझाव का उपयोग किया और बाद में एक फिल्म स्टार और कैलिफोर्निया के गवर्नर बने। आर्नोल्ड अपने भविष्य की सफलता के बारे में पुष्टि करते थे और अपनी उपलब्धियों की इतनी तीव्रता से कल्पना करते थे कि उनके अवचेतन मन ने उन दृष्टियों को वास्तविकता बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। उनकी कहानी जीवन को बदलने के लिए आत्म सुझाव की शक्ति का एक प्रमाण है। आत्म सुझाव को लागू करने के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन पुष्टि को बनाएं जो आपकी क्षमता को मजबूत करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक सफल उद्यमी बनना है तो आप इस तरह की पुष्टि को दोहरा सकते हैं। मैं एक सफल उद्यमी हूँ। मेरे पास अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौशल और दृढ़ संकल्प है। इन पुष्टि को दृढ़ता से दोहराएं, विशेष रूप से सोने से पहले और जागने पर, जब आपका मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। पुष्टि के अलावा कल्पना आत्म सुझाव का एक शक्तिशाली उपकरण है। प्रत्येक दिन कुछ समय अपने लक्ष्यों की विस्तार से कल्पना करने में बिताएं।
अपनी सफलता की भावनाओं को महसूस करें, परिणामों को देखें और अपनी उपलब्धियों की संतुष्टि का अनुभव करें। यह अभ्यास न केवल आपकी पुष्टि को मजबूत करता है, बल्कि आपके अवचेतन को अवसरों की तलाश करने और आपके लक्ष्यों के करीब लाने वाले कार्य करने के लिए भी प्रोग्राम करता है। सारांश में, आत्मा सुझाव आपके अवचेतन को प्रभावित करने और अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने का एक शक्तिशाली उपकरण है। सकारात्मक पुष्टि की निरंतर पुनरावृत्ति और कल्पना के माध्यम से आप अपने मन को अपनी क्षमताओं में विश्वास करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ काम करने के लिए पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। चैप्टर 5, विशेष ज्ञान। ज्ञान केवल तब शक्ति होता है जब इसे संगठित और बुद्धिमानी से लागू किया जाता है। आपके लिए हर चीज में विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको उस क्षेत्र में विशेष ज्ञान होना चाहिए जिसमें आप सफल होना चाहते हैं। पारंपरिक शिक्षा एक आधार प्रदान कर सकती है, लेकिन सच्ची सफलता व्यवहारिक और लागू ज्ञान से आती है। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो विशेष ज्ञान रखते हैं और इसका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करें। विशेष ज्ञान प्रतिस्पर्धी दुनिया में खुद को अलग करने की कुंजी है, जबकि सामान्य ज्ञान उपयोगी हो सकता है। यह विशिष्ट कौशल और ज्ञान है जो आपको अलग करने और अद्वितीय मूल्य प्रदान करने की अनुमति देगा। थॉमस एडिसन पर विचार करें, जिनके बिजली और यांत्रिकी में विशेष ज्ञान ने उन्हें लाइट बल्ब और कई अन्य उपकरणों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया जो दुनिया को बदल दिया। विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास करना आवश्यक है। इसमें विशिष्ट पाठ्यक्रम लेना, प्रमाण पत्र प्राप्त करना या क्षेत्र के विशेषज्ञों से सीधे सीखना शामिल हो सकता है। आत्म शिक्षा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें और उन लोगों से परामर्श लें जिन्होंने पहले ही वही हासिल किया है जो आप हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा विशेष ज्ञान को लगातार अपडेट किया जाना चाहिए। दुनिया लगातार बदल रही है और आज जो प्रासंगिक है वो कल नहीं हो सकता। अपने क्षेत्र में रुझानों और प्रगति के साथ अद्यतित रहें और कभी भी सीखना बंद न करें। अपनी शिक्षा और कौशल में निवेश करना हमेशा सफलता और अवसरों के संदर्भ में लाभांश देगा। विशेष ज्ञान को दूसरों के साथ सहयोग के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। पेशेवर संपर्कों का एक नेटवर्क बनाना आपको एक व्यापक आधार ज्ञान और अनुभव तक पहुंचने की अनुमति देता है। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपके कौशल और ज्ञान को पूरक करते हैं और सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करें। मास्टरमाइंड, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, सामूहिक ज्ञान का लाभ उठाने और नवीन विचार उत्पन्न करने के लिए एक अमूल्य उपकरण है। सारांश में, किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए विशेष ज्ञान आवश्यक है। उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें आपको विकास करना आवश्यक है, अपनी सतत शिक्षा में निवेश करें और दूसरों के अनुभव का लाभ उठाने के लिए सहयोग करें। अच्छी तरह से विकसित और लागू विशेष ज्ञान के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बेहतर रूप से तैयार होंगे। चैप्टर 6, कल्पना। कल्पना वो मानसिक शक्ति है जिसके माध्यम से हम विचारों और योजनाओं का निर्माण करते हैं। कल्पना के दो प्रकार हैं, संश्लेषणात्मक और रचनात्मक। संश्लेषणात्मक कल्पना का उपयोग पुरानी विचारों को नए संयोजनों में पुनर्गठित करने के लिए किया जाता है, जबकि रचनात्मक कल्पना नई और मूल विचार उत्पन्न करने में सक्षम होती है। अपनी कल्पना को प्रोत्साहित करें और अपने लक्ष्यों की कल्पना करने और उन्हें प्राप्त करने की योजनाएं विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। कल्पना वो कार्यशाला है जहां मानव द्वारा बनाए गए सभी योजनाएं बनती हैं। यह वो शक्ति है जो मनुष्यों को वर्तमान सीमाओं से परे प्रक्षेपित करने और असंभव को समझने की अनुमति देती है। रचनात्मक कल्पना मानवता के सभी महान आविष्कारों और प्रगति के लिए जिम्मेदार है, जबकि संश्लेषणात्मक कल्पना हमें मौजूदा चीजों को सुधारने और परिपूर्ण करने में सक्षम बनाती है। वॉल्ट डिज्नी पर विचार करें, जिनकी रचनात्मक कल्पना ने एक मनोरंजन साम्राज्य को जीवित किया। डिज्नी ने अपने मन में पूरे संसारों, पात्रों और कहानियों की कल्पना की थी, इससे पहले कि उन्हें भौतिक रूप में बदल दिया। असंभव को कल्पना करने और फिर इसे वास्तविकता बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने की उनकी क्षमता ने उन्हें रचनात्मकता और नवाचार का प्रतीक बना दिया। अपनी कल्पना को विकसित करने के लिए आपको नियमित रूप से जागरूकता में समय बिताना होगा और नए विचारों का अन्वेषण करना होगा। बड़े सोचने और अपनी कल्पना को बिना किसी प्रतिबंध के उड़ान भरने देने से डरे नहीं। एक खुला दिमाग रखें और नए अनुभवों और दृष्टिकोणों के प्रति ग्रहणशील बनें, क्योंकि इससे आपकी रचनात्मकता को ईंधन मिलेगा। कल्पना को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कल्पना एक शक्तिशाली तकनीक है। अपने लक्ष्यों और सपनों की जितनी हो सके उतनी विस्तार से कल्पना करें। कल्पना करें कि आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आपका जीवन कैसा दिखेगा और महसूस होगा। यह अभ्यास न केवल आपको प्रेरित करता है, बल्कि आपके अवचेतन को अवसरों की तलाश करने और कार्य करने के लिए प्रोग्राम भी करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब आते हैं। नई विचारों और अनुभवों के लिए उजागर होना भी कल्पना को पोषण देता है। व्यापक रूप से पढ़ें, यात्रा करें, विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के लोगों के साथ बातचीत करें और उन गतिविधियों में शामिल हों जो आपके मन को चुनौती देती हैं।
जितना अधिक समृद्ध आपका अनुभव होगा, आपकी कल्पना के लिए उतना ही अधिक ईंधन होगा। सारांश में, कल्पना सफलता और नवाचार के लिए एक आवश्यक उपकरण है। अपनी कल्पना को प्रोत्साहित करें और अपने लक्ष्यों की कल्पना करने और प्रभावी योजनाएं विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। रचनात्मक और संश्लेषणात्मक दोनों कल्पना आपको अवसरों को देखने और बाधाओं के स्थान पर अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की अनुमति देगा। चैप्टर 7, संगठित योजना। एक योजना के बिना एक इच्छा सिर्फ एक सपना है। अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए आपके पास एक विस्तृत और संगठित योजना होनी चाहिए। ये योजना लचीली होनी चाहिए, जिससे आप बाधाओं का सामना करने पर समायोजन कर सकें। संगठित योजना के लिए दूसरों के साथ सहयोग और आपके योजनाओं को परिष्कृत करने और उन्हें कार्यान्वित करने में मदद करने के लिए एक मास्टरमाइंड समूह का गठन आवश्यक है। योजना इच्छा और उपलब्धि के बीच का पुल है। एक स्पष्ट और अच्छी तरह से संरचित योजना के बिना दिशा खोना और अपने लक्ष्यों को छोड़ना आसान है। एक संगठित योजना एक रोडमैप के रूप में कार्य करती है जो आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। ये सुनिश्चित करती है कि आप अपने लक्ष्य की ओर स्थिर प्रगति कर रहे हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के मामले पर विचार करें, जिन्होंने न केवल टेलीफोन का टेफॉल्टर एल कैपिटुलो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14y15 चैट जीपीटी। चैप्टर 8, निर्णय लेने की त्वरित और निश्चित क्षमता सफल पुरुषों और महिलाओं की मुख्य विशेषताओं में से एक है। विलंब और अनिर्णय सफलता के दुश्मन हैं। एक बार जब आप निर्णय ले लेते हैं तो इसके लिए प्रतिबद्ध रहें और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें। याद रखें कि एंड्रू कार्नेगी का इस्पात उद्योग को अपने जीवन के समर्पित करने का निर्णय उन्हें अपने समय के सबसे धनी पुरुषों में से एक बना दिया। निर्णय लेना एक कौशल है जिसे अभ्यास और दृढ़ संकल्प के साथ विकसित किया जा सकता है। त्वरित और निश्चित निर्णय एक स्पष्ट और आत्मविश्वासी मन को दर्शाते हैं, जबकि अनिर्णय और विलंब संदेह और डर के लक्षण हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने और उनके प्रति प्रतिबद्धता सीखनी होगी, यहाँ तक कि जब अनिश्चितता का सामना करना पड़े। वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन की कहानी पर विचार करें। ब्रैंसन ने अपने करियर के दौरान साहसी और त्वरित निर्णय लिए हैं, जैसे एयरलाइन लॉन्च करना और वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा में कदम रखना। त्वरित निर्णय लेने और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने की उनकी इच्छा उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण रही है। हालांकि उनके सभी निर्णयों ने तुरंत सफलता नहीं प्राप्त की, उनके चुनावों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और अनुकूलन क्षमता ने उनके निरंतर प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रभावी निर्णय लेने के लिए पहले सभी प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करें और अपने विकल्पों का विश्लेषण करें। प्रत्येक विकल्प के लाभ और हानियों का मूल्यांकन करें और अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करें। एक बार निर्णय लेने के बाद इसे बार बार पुनर्विचार करने की प्रलोभन से बचें। कार्रवाई की कमी एक अपूर्ण निर्णय लेने की तुलना में अधिक हानिकारक है। दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करें और आवश्यकतानुसार अपने पाठ्यक्रम को समायोजित करें। विलंब निर्णय लेने के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। महत्वपूर्ण निर्णयों को टालने से केवल चिंता और पक्षाघात बढ़ता है। तुरंत निर्णय लेने की आदत विकसित करें, भले ही वे कठिन हों। जितना अधिक आप त्वरित निर्णय लेने का अभ्यास करेंगे, उतना ही आत्मविश्वास आप अपनी क्षमताओं में महसूस करेंगे और आप अपनी योजनाओं को लागू करने में उतने ही प्रभावी होंगे। सारांश में, त्वरित और निश्चित निर्णय लेने की क्षमता सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अभ्यास और जानबूझकर कार्रवाई के माध्यम से इस कौशल को विकसित करें। अपने निर्णय पर भरोसा रखें, उनके प्रति प्रतिबद्ध रहें और विलंब से बचें। समय के साथ आप एक प्रभावी और आत्मविश्वासी निर्णय लेने वाले बन जाएंगे, जो आपके कार्यों को सफलता की ओर मार्गदर्शित करने में सक्षम होंगे। चैप्टर 9, दृढ़ता। दृढ़ता वह घटक है जो इच्छा को उसकी भौतिक समकक्ष में बदल देता है। दृढ़ता के बिना अस्थायी असफलताएं स्थायी असफलताओं में बदल जाती हैं। दृढ़ता को पोषित करें और किसी भी बाधा को आपको हतोत्साहित न करने दें। इतिहास उन लोगों के उदाहरणों से भरा हुआ है जिन्होंने अपनी अटूट दृढ़ता के कारण सफलता प्राप्त की है। असफलता केवल एक संकेत है कि आपको अपनी योजना को समायोजित करना और आगे बढ़ना जारी रखना है। दृढ़ता वह गुण है जो सफल लोगों को छोड़ने वालों से अलग करता है। ये कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्यों की खोज में दृढ़ रहने की क्षमता है। दृढ़ता केवल इच्छा शक्ति का मामला नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करने और चुनौतियों के सामने सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने का है। हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका जेके रोलिंग पर विचार करें। सफलता प्राप्त करने से पहले रोलिंग को प्रकाशकों से कई अस्वीकृति और व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि उनकी दृढ़ता और उनके काम में विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अंततः उन्हें एक प्रकाशक मिला जो उनकी किताब प्रकाशित करने के लिए तैयार था। उनकी कहानी दृढ़ता और लचीलापन की शक्ति का प्रमाण है। दृढ़ता को पोषित करने के लिए सबसे पहले एक स्पष्ट उद्देश्य और जलती हुई इच्छा होनी चाहिए। अपने लक्ष्यों में स्पष्टता आपको बाधाओं का सामना करने पर आवश्यक प्रेरणा प्रदान करेगी।
इसके अलावा एक विस्तृत और लचीली योजना विकसित करें जो आपको बदलते परिस्थितियों के अनुकूल होने और अपने उद्देश्यों से दृष्टि खोए बिना समायोजित करने की अनुमति दे। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें और सफलता की कहानियों और उन लोगों से प्रेरणा लें जिन्होंने प्रतिकूलताओं को पार किया है। एक सहायक नेटवर्क के साथ खुद को घेरें जो आपको प्रोत्साहित करता है और आपकी क्षमताओं और उपलब्धियों की याद दिलाता है। आत्म प्रेरणा और बाहरी समर्थन दृढ़ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें कि प्रत्येक असफलता एक सीखने का अवसर है। झटके से निराश न हो, इसके बजाय अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने और अपनी रणनीति में सुधार करने के लिए उन्हें मूल्यवान सबक के रूप में उपयोग करें। दृढ़ता का मतलब बार बार एक ही रास्ते पर जोर देना नहीं है, बल्कि अनुकूलन और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के नए तरीके खोजना है। सारांश में, दृढ़ता सफलता के लिए एक आवश्यक गुण है। एक स्पष्ट उद्देश्य का पोषण करें, सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें, समर्थन और प्रेरणा प्राप्त करें और असफलताओं से सीखें। दृढ़ता के साथ किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। चैप्टर 10, मास्टरमाइंड का शक्ति। मास्टरमाइंड ज्ञान और प्रयासों का समन्वय है, दो या दो से अधिक लोगों का जो एक सामान्य उद्देश्य की दिशा में काम करते हैं। ये सिद्धांत एक तालमेल उत्पन्न करता है जो समूह के प्रत्येक सदस्य की शक्ति और प्रभावशीलता को गुना करता है। अपने आप को उन लोगों से घेरें जिनके पास पूरक कौशल और ज्ञान है और उनके साथ सामंजस्य में काम करें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। मास्टरमाइंड की शक्ति सहयोग और बलों के संग में निहित है। जब कई दिमाग एक सामंजस्य और सहयोग की भावना में एक साथ आते हैं तो वे एक ऊर्जा और संभावित उत्पन्न करते हैं जो उनकी व्यक्तिगत हिस्सों के योग से कहीं अधिक होता है। इस सिद्धांत का उपयोग इतिहास के कई सबसे सफल लोगों द्वारा असाधारण उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किया गया है। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक पर विचार करें, जिन्होंने एप्पल की सह स्थापना की। जॉब्स के साथ सहयोग उनकी मार्केटिंग और डिजाइन की दृष्टि के साथ और वोज़नियाक के तकनीकी प्रतिभा के साथ कंपनी की सफलता के लिए मौलिक था। उनकी साझेदारी इस बात का उदाहरण है कि कैसे मास्टरमाइंड नवाचार और सफलताओं को उत्पन्न कर सकता है जो उनमें से कोई भी अकेले हासिल नहीं कर सकता था। एक प्रभावी मास्टरमाइंड बनाने के लिए उन लोगों की पहचान करें जो आपके दृष्टिकोण को साझा करते हैं और पूरक कौशल और ज्ञान लाते हैं। सकारात्मक, प्रेरित और टीम के रूप में काम करने के इच्छुक व्यक्तियों की तलाश करें। सहयोगपूर्ण प्रयास के लिए विश्वास और आपसी सम्मान आवश्यक हैं। विचारों को साझा करने, समस्याओं को हल करने और रणनीतियों की योजना बनाने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करें। समूह की सफलता के लिए खुली और ईमानदार संचार महत्वपूर्ण है। एक ऐसा वातावरण प्रोत्साहित करें जहां सभी सदस्य मूल्यवान और सुने हुए महसूस करें। दृष्टिकोणों और अनुभवों की विविधता चर्चाओं को समृद्ध करेगी और नवाचारी विचार उत्पन्न करेगी। इसके अलावा मास्टरमाइंड अमूल्य भावनात्मक और प्रेरक समर्थन प्रदान करता है। समूह के सदस्य रचनात्मक प्रतिक्रिया, प्रोत्साहन और एक समर्थन नेटवर्क प्रदान कर सकते हैं जो आपको ध्यान केंद्रित करने और प्रेरित रहने में मदद करता है। सहयोग और समुदाय की भावना आपके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की आपकी क्षमता को काफी बढ़ा सकती है। सारांश में, मास्टरमाइंड की शक्ति तालमेल और सहयोग में निहित है। पूरक कौशल और ज्ञान वाले लोगों का एक समूह बनाएं, सामंजस्य में काम करें और खुलकर संचार करें। एक प्रभावी मास्टरमाइंड के साथ आप अपनी शक्ति और प्रभावशीलता को गुना कर सकते हैं और असाधारण उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 11, यौन ऊर्जा का रूपांतरण का रहस्य। यौन ऊर्जा का रूपांतरण रचनात्मक और उत्पादक ऊर्जा में यौन ऊर्जा का रूपांतरण है। यौन इच्छा सबसे शक्तिशाली आवेगों में से एक है जो मनुष्यों को प्रेरित करता है। जब इसे ठीक से चैनल किया जाता है तो ये रचनात्मकता, महत्वाकांक्षा और उत्साह को प्रज्वलित कर सकता है जो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस ऊर्जा का उपयोग अपने प्रयासों को प्रेरित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करें। यौन ऊर्जा का रूपांतरण यौन इच्छा को दबाने के बजाय इसे रचनात्मक और उत्पादक लक्ष्यों की ओर मोड़ने का कार्य है। यौन ऊर्जा मानव ऊर्जा के सबसे तीव्र रूपों में से एक है और जब इसे ठीक से चैनल किया जाता है तो यह उपलब्धि और रचनात्मकता के लिए एक प्रेरक शक्ति हो सकती है। इस सिद्धांत का उपयोग कई जीनियस और नेताओं द्वारा असाधारण स्तर की सफलता प्राप्त करने के लिए किया गया है। निकोला टेस्ला पर विचार करें, जिन्होंने यौन ऊर्जा की शक्ति को पहचाना और इसे अपने वैज्ञानिक कार्यों में चैनल किया। टेस्ला अविवाहित रहे और पूरी तरह से अपने काम के प्रति समर्पित रहे। अपनी रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग उन आविष्कारों को विकसित करने के लिए किया जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। यौन ऊर्जा को रचनात्मकता और उत्पादकता में बदलने की उनकी क्षमता इस सिद्धांत की क्रिया में एक शक्तिशाली उदाहरण है। यौन ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले अपनी यौन इच्छा की तीव्रता और इसे प्रेरित करने की इसकी क्षमता को पहचानें। त्वरित संतुष्टि की तलाश करने के बजाय इस ऊर्जा को अपने लक्ष्यों और परियोजनाओं की ओर मोड़ें। ध्यान, व्यायाम और कल्पना इस ऊर्जा को चैनल करने के लिए प्रभावी उपकरण हो सकते हैं। वैयक्तिक अनुशासन विकसित करें जो आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।
आत्मा अनुशासन यौन ऊर्जा को नियंत्रित करने और इसे पुनर्निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। नियमित दिनचर्या और आदतें स्थापित करें जो आपको केंद्रित रहने और उन विकर्षणों से बचने में मदद करती हैं जो आपकी ऊर्जा को आपके मुख्य लक्ष्यों से दूर कर सकती हैं। रचनात्मकता यौन ऊर्जा के रूपांतरण के मुख्य लाभार्थियों में से एक है। यौन ऊर्जा नवाचारी विचारों, रचनात्मक समाधानों और चुनौतियों का सामना करने की अधिक क्षमता को प्रेरित कर सकती है। इस ऊर्जा का उपयोग अपनी कल्पना को ईंधन देने और अपने कार्यों और व्यक्तिगत जीवन में नई संभावनाओं का अन्वेषण करने के लिए करें। सारांश में, यौन ऊर्जा का रूपांतरण रचनात्मकता और उत्पादकता में यौन ऊर्जा को चैनल करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। इस ऊर्जा की क्षमता को पहचानें, इसे नियंत्रित करने के लिए आत्मा अनुशासन विकसित करें और इसे अपने लक्ष्यों की ओर निर्देशित करें। यौन ऊर्जा के रूपांतरण के साथ आप असाधारण स्तर की सफलता और रचनात्मकता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 12 अवचेतन मन। अवचेतन मन हमारे सभी विचारों, भावनाओं और अनुभवों का भंडारण केंद्र है। ये हमारी आदतों और स्वचालित व्यवहारों के लिए जिम्मेदार है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से प्रोग्राम करना होगा। सकारात्मक पुष्टि की पुनरावृत्ति और अपने लक्ष्यों की कल्पना करना अवचेतन को प्रभावित करने के लिए प्रभावी उपकरण है। अवचेतन मन एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे कार्यों और प्रतिक्रियाओं के बड़े हिस्से को नियंत्रित करती है। यद्यपि हम इसके कामकाज के प्रति सचेत नहीं होते हैं, अवचेतन मन हमारे निर्णयों, व्यवहारों और परिणामों को प्रभावित करता है। इसके शक्ति का लाभ उठाने के लिए हमें इसे सचेत रूप से प्रोग्राम करना सीखना होगा। जिम कैरी की कहानी पर विचार करें, जिन्होंने हॉलीवुड में सफलता प्राप्त करने के लिए कल्पना और पुष्टि का उपयोग किया। कैरी ने अपने नाम पर $10 मिलियन का एक चेक लिखा और अपने अभिनय कार्य के लिए उस राशि को प्राप्त करने की कल्पना की। वर्षों बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर में उनकी भूमिका के लिए एक समान भुगतान प्राप्त हुआ। उनकी कहानी दिखाती है कि अवचेतन मन को प्रोग्राम करके असाधारण परिणाम कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। सकारात्मक पुष्टि बनाएं जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की आपकी क्षमता को मजबूत करती हैं। इन पुष्टि को दैनिक रूप से दोहराएं, विशेष रूप से सोने से पहले और जागने पर, जब आपका मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। निरंतर पुनरावृत्ति इन विचारों को आपके अवचेतन में मजबूत करेगी। कल्पना एक और शक्तिशाली उपकरण है जो आपके अवचेतन को प्रभावित कर सकता है। हर दिन कुछ समय अपने लक्ष्यों की विस्तार से कल्पना करने में बिताएं। कल्पना करें कि जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, आपका जीवन कैसा दिखेगा और इसका आप पर और दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह अभ्यास न केवल आपकी पुष्टि को मजबूत करता है, बल्कि आपके अवचेतन को अवसरों की तलाश करने और उन कार्यों को करने के लिए प्रोग्राम भी करता है जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाते हैं। इसके अलावा अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। नकारात्मक विचार और डर और संदेह की भावनाएं आपके प्रयासों को बर्बाद कर सकती हैं। इन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक पुष्टि के साथ बदलें और अपनी उपलब्धियों और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास आपके विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। सारांश में, अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। अपने लक्ष्यों को परिभाषित करें, पुष्टि और कल्पना का उपयोग करें और अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें। एक सकारात्मक रूप से प्रोग्राम किए गए अवचेतन मन के साथ आप चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर तैयार होंगे। चैप्टर 13 मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क विचारों के प्रसारण और प्राप्ति के लिए एक मशीन है। यह अन्य मस्तिष्कों से विचारों की तरंगों को पकड़ने और उन्हें अपने विचारों में अनुवाद करने में सक्षम है। अवचेतन मन इन तरंगों का एक रिसीवर और उत्सर्जक के रूप में कार्य करता है। नए विचारों और अवसरों के लिए अपने मन को खुला रखें और अपने लक्ष्यों और मूल्यों को साझा करने वाले लोगों के साथ अपने आप को घेरें। मस्तिष्क मानव का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यह विचारों और तरंगों के प्रसारण और प्राप्ति के रूप में कार्य करता है, हमें ज्ञान और ऊर्जा के व्यापक नेटवर्क से जोड़ता है। विज्ञान ने दिखाया है कि हमारे दिमाग अन्य दिमागों को प्रभावित कर सकते हैं और इसके विपरीत एक तालमेल पैदा कर सकते हैं जिसे सफलता के लिए लाभ उठाया जा सकता है। निकोला टेस्ला पर विचार करें, जिन्होंने दृढ़ता से विश्वास किया कि मस्तिष्क विचारों को प्राप्त करने और प्रसारित करने की क्षमता रखता है। टेस्ला ने नवाचारी विचारों और समाधानों का उपयोग करने के लिए ध्यान और ध्यान का उपयोग किया। विचारों को पकड़ने और क्रांतिकारी विचारों को उत्पन्न करने की उनकी क्षमता उनकी कई आविष्कारों और बिजली के क्षेत्र में प्रगति के लिए मौलिक थी। अपने मस्तिष्क की शक्ति का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले एक खुला और ग्रहणशील मन बनाए रखें। मानसिक कठोरता और पूर्वाग्रह नए विचारों और अवसरों को पकड़ने की आपकी क्षमता को सीमित करते हैं। खुले दिमाग का अभ्यास करें और सक्रिय रूप से नए अनुभवों और ज्ञान की तलाश करें। उन लोगों के साथ अपने आप को घेरें जो आपके सोच को चुनौती देते हैं और आपको बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
ध्यान और माइंडफुलनेस जानकारी को प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए आपके मस्तिष्क की क्षमता को सुधारने के लिए प्रभावी अभ्यास हैं। प्रत्येक दिन कुछ समय ध्यान में बिताएं, मानसिक स्पष्टता और ग्रहणशीलता पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान न केवल तनाव को कम करता है बल्कि संज्ञानात्मक कार्य और रचनात्मकता को भी सुधारता है। इसके अलावा दूसरों के साथ सहयोग आपके मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ बातचीत विचारों और ऊर्जा के आदान प्रदान को उत्पन्न करती है, जो नए विचारों और समाधानों को जन्म दे सकती है। कार्य समूह बनाएं और रचनात्मक चर्चाओं में भाग लें जो आपके सोच को चुनौती देती हैं और आपके क्षितिज का विस्तार करती हैं। आत्म सुझाव और कल्पना भी आपके मस्तिष्क की शक्ति का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने मन को प्रोग्राम करने के लिए सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें और अपने लक्ष्यों की विस्तार से कल्पना करें। ये अभ्यास न केवल आपके सकारात्मक विचारों को मजबूत करते हैं बल्कि नवाचारी विचारों को पकड़ने और उत्पन्न करने की आपकी क्षमता को भी बढ़ाते हैं। सारांश में, मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग विचारों और तरंगों के प्रसारण और प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। एक खुला मन रखें, ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, दूसरों के साथ सहयोग करें और आत्म सुझाव और कल्पना का उपयोग करें। इन अभ्यासों के साथ आप अपने मस्तिष्क की पूरी शक्ति का लाभ उठा सकते हैं और असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 14, छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय एक मानसिक शक्ति है जिसे पीनियल ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। यह अनंत बुद्धिमत्ता के लिए प्रवेश द्वार है और प्रेरणा और अंतर्ज्ञान का स्रोत है। अपने छठी इंद्रिय को विकसित करके आप उन चेतावनियों और रहस्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो आपको सफलता की ओर मार्गदर्शन करेंगे। अपनी अंतर्ज्ञान को पोषित करें और अपने भावनाओं पर भरोसा करें, क्योंकि वे सही निर्णय लेने की कुंजी हो सकते हैं। छठी इंद्रिय एक अंतर्निहित क्षमता है जो हम सभी में होती है, लेकिन जिसे कुछ ही लोग पूरी तरह से विकसित करते हैं। यह वो शक्ति है जो हमें 5 भौतिक इंद्रियों से परे जानकारी को पकड़ने की अनुमति देती है, हमें ऐसे अंतर्दृष्टि और रहस्य प्रदान करती है जो हमारे निर्णयों और कार्यों में मार्गदर्शन कर सकते हैं। सफलता की खोज में आपकी छठी इंद्रिय को विकसित करना एक शक्तिशाली लाभ हो सकता है। एल्बर्ट आइंस्टीन पर विचार करें, जो अक्सर अपने वैज्ञानिक कार्यों में अंतर्ज्ञान के महत्व के बारे में बात करते थे। आइंस्टीन अपने भावनाओं और अनुभव करने की क्षमता पर भरोसा करते थे, जो अनुभवजन्य डेटा से परे सत्य को पकड़ने के लिए था। उनकी छठी इंद्रिय ने उन्हें उन क्रांतिकारी सिद्धांतों को तैयार करने की अनुमति दी जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड की समझ को बदल दिया। अपनी छठी इंद्रिय को विकसित करने के लिए सबसे पहले अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना सीखें। इसके लिए अभ्यास और अपनी आंतरिक आवाज को सुनने की इच्छा की आवश्यकता होती है। प्रतिबिंब और ध्यान के लिए समय निकालें, अपने मन को शांत करने और अंतर्दृष्टि और रहस्यों के प्रति खोलने की अनुमति दें। नियमित ध्यान अभ्यास आपकी अंतर्ज्ञान को पकड़ने और उस पर विश्वास करने की क्षमता को सुधार सकता है। माइंडफुलनेस छठी इंद्रिय के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान क्षण में उपस्थित रहने का अभ्यास करें और बिना न्याय किए अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। माइंडफुलनेस सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने और उन पर स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करने की आपकी क्षमता को बढ़ाती है। कल्पना छठी इंद्रिय को विकसित करने के लिए एक और शक्तिशाली उपकरण है। अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से कल्पना करें और इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतर्दृष्टि या रहस्यों पर ध्यान दें। कल्पना न केवल आपके लक्ष्यों को मजबूत करती है बल्कि आपके मन को नए विचारों और समाधानों के प्रति खोलती है। इसके अलावा आत्मनिरीक्षण का अभ्यास आपकी छठी इंद्रिय को विकसित करने में मदद कर सकता है। अपने विचारों और भावनाओं की जांच करने और उन प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझने के लिए समय निकालें जो आपके कार्यों का मार्गदर्शन करती हैं। गहन आत्मनिरीक्षण ऐसी अंतर्दृष्टि और सत्य प्रकट कर सकता है जो अन्यथा अप्रत्याशित हो सकती हैं। सारांश में, छठी इंद्रिय एक शक्तिशाली शक्ति है जिसे विकसित किया जा सकता है और सफलता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करें, ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, कल्पना का उपयोग करें और आत्मनिरीक्षण के लिए समय निकालें। अपनी छठी इंद्रिय के विकास के साथ आप सही निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर तैयार होंगे। चैप्टर 15, डर के 6 भूतों को हराना। डर मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। 6 मूलभूत डर हैं जिन्हें आपको सीखना चाहिए। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम की हानि का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। अपने जीवन में इन डरों की पहचान करें और उन्हें सकारात्मक और सशक्त विचारों के साथ बदलें। विश्वास और आत्मविश्वास डर के खिलाफ सबसे अच्छे हथियार हैं। डर एक पक्षाघात उत्पन्न करने वाली भावना है जो आपके प्रयासों को बर्बाद कर सकती है और आपको स्थिर रख सकती है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको उन डरों की पहचान और उन्हें पार करना सीखना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। 6 मूलभूत डर सभी लोगों में सामान्य हैं और उन्हें प्रबंधित करना आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ओपरा विन्फ्रे की कहानी पर विचार करें, जिन्होंने अपने जीवन के दौरान कई डर और चुनौतियों का सामना किया।
उनके बचपन में गरीबी और दुरुपयोग से लेकर उनके करियर में सार्वजनिक आलोचना तक, ओपरा ने इन डरों को पार किया और दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बन गई। उनके डर का सामना करने और उन्हें हराने की क्षमता उनकी सफलता के लिए मौलिक थी। गरीबी के डर को पार करने के लिए सबसे पहले अपनी मानसिकता को संपन्नता की ओर बदलें। कमी और अभाव पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उपलब्ध अवसरों और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करें। कृतज्ञता की मानसिकता विकसित करें और अपने जीवन में आशीर्वादों और उपलब्धियों को पहचानें। कल्पना और सकारात्मक पुष्टि का उपयोग भी आपकी धन और संपन्नता की धारणा को बदलने में मदद कर सकता है। आलोचना के डर को आत्मविश्वास और अपनी क्षमताओं में विश्वास को विकसित करके पार किया जा सकता है। रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करना और उन नकारात्मक विचारों को अनदेखा करना सीखें जो आपकी सेवा नहीं करते हैं। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपका समर्थन करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं, और उन लोगों से बचें जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आत्मा पुष्टि और अपनी आत्म सम्मान को मजबूत करना इस डर को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक है। बीमारी के डर को पार करने के लिए एक स्वस्थ और संतुलित जीवन बनाए रखें। आत्मा देखभाल, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार का अभ्यास करें। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें और कल्पना का उपयोग करके खुद को एक इष्टतम स्वास्थ्य स्थिति में कल्पना करें। ध्यान और तनाव को कम करने के अभ्यास भी इस डर को प्रबंधित करने के लिए प्रभावी उपकरण हैं। प्रेम की हानि के डर को मजबूत और सार्थक संबंधों को विकसित करके पार किया जा सकता है। अपने प्रियजनों के साथ खुलकर और ईमानदारी से संवाद करें और अपने भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने पर काम करें। विश्वास और आत्म प्रेम भी इस डर को प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी मूल्य को पहचानें और खुद को बिना शर्त प्यार करना सीखें। बुढ़ापे के डर को पार करने के लिए बुढ़ापे की धारणा को बदलें। इसे पतन के बजाय विकास और बुद्धि के अवसर के रूप में देखें। सकारात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण बनाए रखें और जीवन के सभी चरणों में सीखते और विकसित होते रहें। कृतज्ञता और स्वीकृति इस डर को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक है। अंत में, मृत्यु के डर को प्रबंधित करने के लिए मृत्यु की धारणा और स्वीकृति विकसित करें। अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य पर चिंतन करें और इस तरह से जिएं कि आप अपनी उपलब्धियों के साथ संतुष्ट और शांति में हों। ध्यान और आध्यात्मिकता जीवन और मृत्यु की प्रकृति पर सांत्वना और दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। सारांश में 6 मूलभूत डर सकारात्मक मानसिकता, आत्मपुष्टि और आत्मविश्वास को मजबूत करके पार किए जा सकते हैं। अपने डरों की पहचान करें और उनका सामना करें, और कल्पना, कृतज्ञता और ध्यान जैसे उपकरणों का उपयोग करके उन्हें पार करें। विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आप किसी भी डर को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त कर सकते हैं।